स्वर्ग के सासा। बहुत पहले की बात है। धरती पर 2 सालों तक बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। हमने तालाब को सूखता देखकर मेढक को चिंता हुई। उसने सोचा अगर ऐसा रहा तो वह भूखा मर जाएगा। उसने सोचा कि इस अकाल के बारे स्वर्ग में जाकर वहां के राजा को बताया जाए। साहस कर मेढक अकेला ही स्वर्ग की ओर चल पड़ा। राह में उसे मधुमक्खियों का एक झुंड मिला। मक्खियों के पूछने पर उसने बताया कि भूखे मरने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। मक्खिया का हाल भी अच्छा नहीं था। जब फूल ही नहीं रहे तो उन्हें शहद कहाँ से मिलता। वे भी मेढक के साथ चल दी। आगे जाने पर उन्हें एक मुर्गा मिला। मुर्गा बहुत उदास था। जब फसल ही नहीं हुई तो उससे दाने कहाँ से मिलते। उसे खाने को कीड़े भी नहीं मिल रहे थे। इसीलिए मुर्गा भी उनके साथ चल दिया। अभी वे सब थोड़ा ही आगे गए थे कि एक खूंखार शेर मिला। वह भी बहुत दुखी था। उसे खाने को जानवर नहीं मिल रहे थे। उनकी बातें सुन शेर भी उनके साथ हो लिया। कई दिनों तक चलने के बाद वे स्वर्ग में पहुंचे। मेढक ने अपने सभी साथियों को राजा के महल के बाहर ही रुकने को कहा। उसने कहा कि पहले वह भीतर जाकर दिखाए कि राजा कहाँ है। मेढक उछलता हुआ महल के भीतर चला गया। कई कमरों में से होता हुआ वह राजा तक पहुंच ही गया। राजा अपने कमरे में बैठा परियों के साथ बातें कर रहा था। मेढक को क्रोध आ गया। उसने लंबी छलांग लगाई और उनके बीच पहुंच गया। परियां एकदम चुप हो गई। राजा को एक छोटे से मेढक की करतूत देख गुस्सा आ गया। पागल जीव, तुमने हमारे बीच आने का साहस कैसे किया। राजा चिल्लाया। परंतु मेढक बिल्कुल नहीं डरा। उसे तो धरती पर भी भूख से मरना था। जब मौत साफ दिखाई दे तो हर कोई निडर हो जाता है। राजा फिर सीखा। पहरेदार भागे आए ताकि मेढक को पकड़कर महल से बाहर निकाल दे। मगर इधर उधर उछलता मेढक उनकी पकड़ में नहीं आ रहा था। मेढक ने मधुमक्खियों को आवाज दी। वे सब भी अंदर आ गए। वे सब पहरेदारों के चेहरों पर डंक मारने लगी। उनसे बचने के लिए सभी पहरेदार भाग गए। राजा हैरान था। तब उसने तूफान के देवता को बुलाया। पर मुर्गों ने शोर मचाया और पंख फफड़ाकर उसे भी भगा दिया। तब राजा ने अपने कुत्तों को बुलाया। उनके लिए भूखा खूंखार शेर पहले से ही तैयार बैठा था। अब राजा ने डरकर मेढक की ओर देखा। मेढक ने कहा, महाराज, हम तो आपके पास प्रार्थना करने आए थे। धरती पर अकाल पड़ा हुआ है। हमें वर्षा चाहिए। राजा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, अच्छा सासा, वर्षा को भेज देता हूँ। जब वे सब साथी धरती पर वापस आए तो वर्षा भी उनके साथ थी। इसीलिए वियतनाम में मेढक को स्वर्ग का सासा कहकर पुकारा जाता है। लोगों को जब मेढक की आवाज सुनाई देती है वे कहते हैं, सासा आ गया तो वर्षा भी आती होगी।